ने इंडिया गठबंधन की, इधर एनडीए की बात हुई तो इंडिया गठबंधन की आपको बताते हैं। वहां पर बैठक हुई, बैठक में बाकायदा बहुत सारी बातें कही गई हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है ये देखिए। तालमेल से लड़े, ताकत से लड़े, सबको बधाई। लोकसभा चुनाव की जमानत सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, जो जनादेश है। बीजेपी ने उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा था, ये संदेश आया है। नैतिक हार है ये उनकी, ये भी बड़ी बात उन्होंने कही है। जनता को उकसाने की हर संभव कोशिश की। मौसमी, ये पूरा बयान और क्या कुछ नेता बाहर आकर बोलेंगे कुछ या समापन समझे? जी अंजना, आपको बता दें कि यहाँ पे तमाम नेता आ गए हैं। यहाँ पीछे आप देखिए, यहाँ पे टीआर बालू और चंपई सोरेन, तमाम नेता यहाँ पे नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। राघव चड्ढा और थोड़ा बाहर से अंदर जाते हुए ये नेता नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी भी आपको फ्रेम में नजर आ रहे होंगे। तो मीडिया से मल्लिकार्जुन खड़गे संभव और बाकी कुछ नेता बातचीत हो सकता है कर सकते हैं। तेजस्वी यादव से यहाँ पे राहुल गांधी आगे आके कुछ बात कर रहे हैं। चंपई सोरेन भी बीचों बीच खड़े हुए हैं और चर्चा में आपको दिलचस्प है क्योंकि जिस तरह से जब बातचीत चल रही थी तो जो वीडियो आया था उसमें हमने देखा था कि किस तरह से राहुल गांधी एमके स्टालिन और अखिलेश यादव के बीचों बीच बैठे हुए थे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो लेफ्ट के कुछ नेता और तेजस्वी यादव से राहुल गांधी बात कर रहे हैं। इंतजार हो रहा है शायद सोनिया गांधी भी बाहर आएंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे अंदर गए हैं। खुद ही खड़गे साहब यहाँ पे तमाम नेताओं को रिसीव करने के लिए बाहर पोर्च पे आए थे। कुछ ही दिन पहले एक और बैठक हुई थी और अब एक तरीके से 295 का आंकड़ा अंजना उस समय दिया गया था, लेकिन उतनी सीटें आई नहीं। और इसके साथ ही खड़गे का ये कहना कि बाकी राजनीतिक दलों के लिए जो संविधान में विश्वास रखते हैं, न्याय में विश्वास रखते हैं, उनके लिए रास्ता खुला है। इसके मायने बहुत ज्यादा हो जाते हैं और उस पर ये मानने को तैयार नहीं है इंडिया गठबंधन कि ये नैतिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है। और वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम भली भांति जानते हैं, वो इस बात को नकारेंगे। तो एक संभावनाओं का खेल यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे तमाम नेता आपस में चर्चा करते हुए, ये इंडिया गठबंधन की वो तस्वीर है। एक तस्वीर हमने पहले दिन में देखी जब एनडीए का पूरा गठबंधन, सारे नेता एक साथ एक टेबल पर बैठे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और यहाँ पे देखिए कि ऐसा नहीं है कि एक बाहर ढोल नगाड़े भी बज रहे थे, ऐसा नहीं है कि उनको लग रहा है कि हमारी कोई हार हुई है। एक तरीके से बीजेपी को 272 के नीचे रोकने के बाद अंजना उनको लगता है, ये संजय राउत और अखिलेश यादव भी अब नजर आ रहे हैं, सुप्रिया सुले और शरद पवार भी पीछे आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। और मुस्कुराते हुए ये नेता कहीं ना कहीं अपनी एकजुटता भी दिखा रहे हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव हो या एमके स्टालिन हो, जो क्षेत्रीय सत्र पे उन्होंने जिस तरह से बम्पर जीत हासिल की है उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं वो एक अहम भूमिका उसने निभाई है बीजेपी को 272 पार रोक से जाने से रोकने पर और रोकने के लिए। और यहाँ पे आप देखिए इस तस्वीर में फ्रंट लाइन में जो नेता हैं, चाहे वो सीपीएम माले के नेता हो, डी राजा, आरएसपी के नेता चंपई सोरेन है, शरद पवार यहाँ पे पिछली बार राहुल गांधी शरद पवार के साथ खड़े हुए थे, उनका हाथ पकड़े हुए थे जब मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम नेता विक्ट्री साइन दिखा रहे थे। लेकिन आज विक्ट्री तो एनडीए की हुई है, आंकड़े तो एनडीए के पास हैं। तो आखिर इंडिया गठबंधन क्या सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाएगा या फिर सरकार में अपनी किस्मत आजमाएगा? अभी ये गेम ओपन है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे अखिलेश यादव आप देखिए, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव पीडीए की योजना को लेके जनता के बीच गए, उन्होंने एक ट्वीट भी किया था कि ये पीडीए की जीत है, पिछड़ा दलित और आदिवासी। तो एक संदेश यहाँ पे एक नए सामाजिक समीकरण को एक तरीके से यूपी की जीत बता रही है। और कहीं ना कहीं बीजेपी की जो परफॉर्मेंस है उसमें यूपी के प्रदर्शन ने जबरदस्त प्रहार किया है।
यहाँ पे सीताराम येचुरी भी मौजूद है। अभिषेक बैनर्जी नजर नहीं आ रहे हैं अंजना। अभिषेक बैनर्जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस का। उन्होंने भी डायमंड हार्बर से एक तरीके से बहुत अच्छी जीत हासिल की थी। तो यहाँ पे अभिषेक बैनर्जी जो है शायद पीछे की तरफ होंगे, पर आए जरूर है। वो आए हैं और प्रियंका गांधी के बगल में बैठे थे। कल्पना सोरेन भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव के बगल में ही शायद अभिषेक बैनर्जी खड़े हुए, हम कहेंगे कैमरा पर्सन को एक्चुअली थोड़ा साइड में है तो नजर नहीं आ रहे हैं। तो अभी शायद इंतजार किस चीज का हो रहा है इसके लिए हमें थोड़ा रुकना होगा, पर ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। कहते हैं अच्छा ये देखिए आ गए, शायद सुगबुगाहट तेज हो गई है और एक स्टेटमेंट हो सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे। हमने देखा है उनका ये स्टाइल रहा है कि शब्दों का फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है उनकी हिंदी, इसलिए शब्दों के हेरफेर में कभी कभी उलझे ना, इसके लिए अक्सर वो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो हो सकता है संभवतः वो स्टेटमेंट पढ़े। लेकिन 33 नेता इस पूरी बैठक में लगभग 2 घंटे के लिए मौजूद थे। राउत साहब किस चीज का इंतजार है? किस चीज का इंतजार हो रहा है? तो यहाँ पे संजय राउत और सब लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे इंतजार हो रहा है। देखिए पहले संजय राउत का ये बयान आया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार करते हुए, बीजेपी पर प्रहार करते हुए कि जो 370 पार करने वाले थे वो 272 भी पार नहीं कर पाए और मात्र जो है वो बहुत मेजॉरिटी मार्क के पीछे रह गए। इसके बावजूद भी वो कहते हैं कि उनकी जीत हुई है। तो कैसे पीएम मोदी की गारंटी काम की, इस पर प्रहार उन्होंने किया था। और पूछती हूँ मैं एक बार फिर से कोशिश करती हूँ, राउत साहब सरकार बनाने की कोशिश करेंगे? देखिए यहाँ बहुत सारे नेता हैं अंजना, और संभव नहीं है कि कोई नेता इसमें जवाब दे। तो बहरहाल इंतजार हो रहा है। कुछ ही देर में संजय सिंह से यहाँ पे बात करते हुए आम आदमी पार्टी का उतना अच्छा प्रदर्शन इस लोकसभा चुनाव में नहीं रहा है। ठीक है।